बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 6 नवंबर 2025 जुमेरात का दिन। नाज़रीन किराम, पाक अफगान बॉर्डर से इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं। पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान की साइड से सीज फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए फायरिंग की गई है, हमला किया गया है। और यह हमला ऐन उस मौके पर किया गया है जब हाई लेवल डेलीगेशन पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का इस्तंबुल में मुज़ाकरात के अगले दौर के लिए पहुंचा और मुज़ाकरात का दौर शुरू हुआ। यहां तक कि पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के DGISI नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक जो है वो डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं। तो यहीं से आप अंदाजा कर लें पाकिस्तान की सीरियसनेस कि पाकिस्तान इस मामले को अफामो तफहीम से हल करना चाहता है। लेकिन उसी लम्हे बॉर्डर पर शदीद झड़पें होती हैं। पाकिस्तानी फोर्सेस जो हैं उनके ऊपर फायरिंग की जाती है, पाकिस्तान की चेक पोस्टों को निशाना बनाया जाता है। लेकिन उसके बाद फिर जब पाकिस्तान ने जवाब दिया है तो ना सिर्फ अफगान चौकियां जो हैं वो तबाह हुई हैं, बल्कि फिर अफगानिस्तान की साइड जो है उसे एक मर्तबा फिर ये वाज़े मैसेज दे दिया गया है कि पाकिस्तान चंद सेकंड्स लगाएगा। इट इज़ अ मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स और सेकंड्स फॉर पाकिस्तान कि पाकिस्तान इनका गुरूर खाक में मिला दे। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ज़रूर लिखें। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन किराम, इस वक्त अगर हम ऑन ग्राउंड सूरत हाल जो मुल्क की बन चुकी है उसे देखें और दोनों इतराफ में चाहे फिर भारत का बॉर्डर हो या अफगानिस्तान का, दोनों साइड से जो खतरात हैं वो पाकिस्तान के सामने है। और ये चीज़ भी अब एस्टैब्लिश हो चुकी है कि तालिबानी रिजीम ने ये महाज खोला ही भारत की ईमा पर ताकि पाकिस्तान को यहाँ पर एंगेज किया जा सके। इवन जो इस्तंबुल में टॉक्स थी वो ऑलमोस्ट फेल हो गई थी क्योंकि ये कहीं और से डायरेक्शंस ले रहे थे। और फिर जो प्रेशर था तुर्की का, फिर जो प्रेशर था कतर का, उसकी वजह से ये मुज़ाकरात के मामले के ऊपर रैशनल बात करने पर मजबूर हुए, जिसके बाद कहा गया कि सीज फायर जो है वो इन प्लेस है। लेकिन अब आप ये देखें कि ऐन उसी मौके पर जब पाकिस्तान के DGISI इस्तंबुल मुज़ाकरात के लिए पहुंचते हैं, ऐन उसी लम्हे ये यहां पर बॉर्डर पे झड़पें। एंड मार्क माय वर्ड्स, आई रिपीट, ये जो झड़पें हो रही हैं इनके हवाले से तशवीशनाक पहलू ये है कि ये TTP और पाक फौज के दरमियान झड़पें नहीं हैं, ये तालिबानी रिजीम के फौजियों ने सीज फायर की वायलेशन की है। सबसे पहले नाज़रीन किराम मैं आपको मकाम बता देता हूं। चमन का जो बॉर्डर है, स्पिन बुलदक, ये जो बॉर्डर है यहां पर बेसिकली ये फायरिंग की गई। हैवी क्लैश जो है वो रिपोर्ट हुआ पाकिस्तान की बॉर्डर फोर्सेस और तालिबानी रिजीम के दरमियान। और सिचुएशन जो है उसके हवाले से जो मकामी ज़राए हैं उन्होंने हमें ये कंफर्म किया है कि द सिचुएशन रिमेन्स टेंस। मल्टीपल जो लोकल जर्नलिस्ट हैं उनसे भी हमने कंफर्म किया है स्पिन बोल्दक चमन के मकाम के ऊपर। अच्छा, तालिबानी रिजीम जो है वो किसी के कहने पर बेसिकली मुज़ाकरात को सैबोटाज करना चाह रही है और भारत जो वहां से महाज खोलना चाह रहा है वो अब तालिबानी रिजीम को जवाब भी तो फराहम करना है ना उसने कि भाई इस तरह से यहां से तुम लोग घुस जाओ और यहां से कार्रवाई करो ताकि पाकिस्तान जो है वो एंगेज हो, पाकिस्तान की अटेंशन डिवाइडेड हो। चले 5% भी मिलिट्री माइट का पाकिस्तान को तालिबानी रिजीम को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल करना पड़े, लेकिन कम से कम आपका जहन तो डिवाइडेड होता है ना। हम अनडिवाइडेड अटेंशन इंडिया को ना दे सके, इंडिया ये चाहता है, उसे लगता है कि शायद इस तरह से वो जीत जाए, इस तरह से उसे कुछ फायदा हो जाए। अब हुआ ये स्पिन बोल्दक में नाज़रीन किराम की इन्होंने अनप्रोवोक्ड फायरिंग की और तशवीशनाक पहलू इससे भी ज्यादा ये है कि ये नाअहल भी हैं। एक तो ये मर्सनरीज हैं, किराए के कातिल हैं, भारत की ईमा पर इन्होंने ये सब किया। फिर तालिबानी रिजीम के अंदर एक ग्रुप ऐसा है जो भारत के साथ बहुत कुर्ब रखता है और जो मुज़ाकरात को सैबोटाज करना चाहता है, जो नहीं चाहता मुज़ाकरात हो, क्योंकि भारत नहीं चाहता मुज़ाकरात हो और मामला अफाम तफहीम से हल हो जाए। इस चीज को भी आपने ज़हन में रखना है, इस चीज को आपने अपने बैकएंड पे संभाल के रखना है इस बात को। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल के अंदर मैं आपको यह बता दूं नाज़रीन इकराम की जो सबसे अहम तरीन पहलू है वो ये है कि जब इस तालिबानी रिजीम के फौजियों ने स्पिन बोल्दक के ऊपर फायरिंग की, जब बॉर्डर बंद है लेकिन एक काम के लिए बॉर्डर खुले और वो ये है कि जो अफगानिस्तान के गैर कानूनी बाशिंदे पाकिस्तान में हैं उनकी रोजाना की बुनियाद पर बेदखली जो है वो पाकिस्तान से एज पर लॉ, एज पर इंटरनेशनल नॉर्म्स हो रही है। अच्छा, अब ये जो बेदखली का अमल है ये अभी तक जारी है। अच्छा, इन्होंने जब फायरिंग की तो इनके अपने शहरी भी जख्मी हो गए, अफगान शहरी who were being deported back to Afghanistan because they were illegal in Pakistan, वो पाकिस्तान के अंदर इलीगल थे। अच्छा, खुरासान डायरी ने इसके वाले से कंफर्म किया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान हैवी फायरिंग हुई चमन वैश बॉर्डर के ऊपर, बलूचिस्तान और कंधार
बेसिकली उसके दरमियान जो बॉर्डर्स हैं, देयर हैव बीन नो कैजुअलिटीज बट द फायरिंग हैज कॉज्ड वाइड स्प्रेड पैनिक इन द एरिया। कोई हलाकत जो है वो नहीं हुई, लेकिन इस फायरिंग की वजह से पूरे एरिया के अंदर खौफो हिरास है। द फायरिंग हैज स्टॉप्ड एट द मोमेंट द रिपोर्ट इज बीइंग फाइल्ड, यानी जिस वक्त ये रिपोर्ट की जा रही है फायरिंग रुकी तो है, लेकिन कि ये हॉल्ट जो फायरिंग का है क्या ये टेम्परेरी है और क्या आज रात कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है, इस हवाले से कुछ भी जो है वो नहीं कहा जा सकता। और ये दोनों साइड्स ऑफ द बॉर्डर से कंफर्म करके खुरासान डायरी जो है उसने ये खबर फाइल की। अच्छा, फिर इसके साथ ही साथ चमन सेक्टर पर मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन इकराम के सिविलियन पॉपुलेशन जो है चमन बलूचिस्तान के अंदर, उसे भी तालिबानी रजीम की तरफ से निशाना बनाया गया। और दोहा और टर्की एग्रीमेंट्स जो हैं उनको बाज़ाब्ता तौर पर मैं आपको ये बताऊं कि दोहा एग्रीमेंट भी और इस्तांबुल एग्रीमेंट जो है, इन दोनों एग्रीमेंट्स की वायलेशन जो है वो तालिबानी रजीम की तरफ से कर दी गई है। और एक ऐसे मौके के ऊपर यह सब किया गया है जब तालिबानी रजीम आपके सामने है कि वो क्या कर रहे हैं और किस तरह से वो मुज़ाकरात पिछली दफा भी इलॉजिकल इर्रेशनल बात करते थे। लेकिन अब खबर यह आ रही है नाज़रीन इकराम की बॉर्डर क्लैशेस के बाद तालिबानी रजीम को ठंडा किया गया, उनकी एक बॉर्डर चेक पोस्ट जो है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया, कंप्लीटली उसे तबाह कर दिया गया पाकिस्तान की साइड से। और इस सारी सूरत हाल में जो सबसे अहम चीज है नाज़रीन इकराम, उसे भी आपने समझना है। और तालिबानी रजीम जो है उसे बाज़ाब्ता तौर पर अच्छा खासा वहां पर नुकसान उठाना पड़ा है। बट तशवीशनाक पहलू आप ये देखें कि DGISPR से भी जो हमारी मुलाकात हुई थी उसमें उन्होंने बताया कि तालिबानी रजीम ने TTP को अब सिविलियन एरियाज के अंदर, आबादी वाले एरियाज के अंदर शिफ्ट करना शुरू कर दिया ताकि पाकिस्तान स्ट्राइक्स ना कर सके उनके ऊपर, और पाकिस्तान कहे कि भाई इधर तो आम लोग और औरतें बच्चे मर जाने हैं। और अगर पाकिस्तान स्ट्राइक करे तो ये जो कैजुअलिटीज हैं या फिर कोलेट्रल डैमेज का रोना रोल है, इसका मतलब है ये शामिल है, ये मिले हुए हैं, ये इनके सहूलतकार हैं। और इस चीज को भी हमें ज़हन में रखना होगा कि इस वक्त सूरत हाल तशवीशनाक है, मामला जो है वो अच्छा खासा परेशान कुन है। एंड द होल सिनेरियो जिसे हम इस वक्त ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस पूरी सिचुएशन में ये वॉलेटाइल सिचुएशन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और अब ये जो बॉर्डर इंसिडेंट हुआ है चमन के ऊपर, इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि आज की रात कुछ बड़ा पाकिस्तान की तरफ से भी किया जा सकता है। ऑल्दो DGISPR ने हमें ये बात बहुत क्लैरिटी के साथ बता दी कि जिस दिन पाकिस्तान की सरजमीन पर TTP ने कोई हमला किया, ये सीज फायर खत्म शुद्ध समझा जाएगा, ये सीज फायर जो है इसे डिसफंक्शनल समझा जाएगा, इस पर अमल दरामद उसी लम्हे रोक दिया जाएगा। और पाकिस्तान की पॉलिसी वही है कि पाकिस्तान घुस कर मारेगा। अब तालिबानी रजीम अगर इनके साथ मिली भगत करना चाहती है तो फिर ऐसे है तो ऐसे ही सही। और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर लेट्स सी कि ये मामला जो है ये कहां पर जाकर रुकता है। लेकिन इससे एक चीज समझ आती है कि कोई तो ऐसी ताकत है जो पीछे से तालिबानी रजीम को चाबी वाले खिलौने की तरह ऑपरेट करके एक इंतहाई टेंस माहौल में, जब भारत के साथ किसी भी लम्हे जंग छिड़ सकती है, जब पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पे हैं, जब पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस कंप्लीटली रेड अलर्ट पे हैं, उसी लम्हे इन्हें इस्तेमाल करके कौन है जो मुज़ाकरात को सैबोटाज करना चाहता है। और पाकिस्तान की सीरियसनेस ये है कि पाकिस्तान के DGISI अगर इन मुज़ाकरात के अंदर, और लास्ट मुज़ाकरात में भी जनरल शहाब असलम जो है उन्होंने बड़े बेहतरीन अंदाज में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, तो इस चीज पर भी पाकिस्तान को नजर रखनी होगी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।